हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मेनिया। देखिए, अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियोस, प्लीज़ लाइक द वीडियोस एज वेल। ठीक है, तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट moment area method, that is how to solve the various numericals by using moment area method to find out the slope and deflection। ठीक है, तो चलिए पहले जो इसके प्रीवियस वीडियो में इसमें मैंने कुछ आप लोगों को फॉर्मूलाज के बारे में बता दिया था कि वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस इन वेरियस टाइप ऑफ बीम्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स। अलग अलग लोडिंग्स है, उनमें अलग अलग बीम्स हैं, उनमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस की फॉर्मूला जो कि मैं आज प्रूफ करूंगा बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, तो चलिए पहले दिखा देता हूं कॉन्जुगेट बीम मेथड एंड मोमेंट एरिया मेथड। आज मैं कराऊंगा आप लोगों को मोमेंट एरिया मेथड, जिसकी थ्योरम है मोमेंट एरिया मेथड्स में। थ्योरम जो है पहला, अकॉर्डिंग टू द मोमेंट एरिया मेथड, थ्योरम वन इज स्लोप की फॉर्मूला। स्लोप की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? स्लोप इज द एरिया ऑफ m by ei डायग्राम एंड डिफ्लेक्शन इज द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m by ei। मतलब कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ स्लोप। ठीक है, मोमेंट ऑफ स्लोप। इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे मैंने बताया था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला कैंटिलीवर बीम में। पहला फॉर्मूला है कैंटिलीवर बीम में एक कंसंट्रेटेड लोड है, जो उसकी फॉर्मूला है WL²/2EI एंड WL3/3EI। ठीक है, ठीक है, ये हो गया स्लोप की फॉर्मूला, जो कि मैं अभी यही प्रूफ करूंगा बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया मेथड। चलिए तो पहला स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, हाउ टू प्रूफ, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला हो गया प्रूफ, पहला न्यूमेरिकल हो गया। क्वेश्चन गिवन है कि दिस इज ए वन टाइप ऑफ कैंटिलीवर बीम वेयर कंसंट्रेटेड लोड इज प्रेजेंट ऑफ लेंथ L। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है स्लोप एंड, हियर वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द B पॉइंट, क्योंकि हमें पता है स्लोप एज वेल एज डिफ्लेक्शन एट A पॉइंट बोथ आर 0। सो इसमें हमें, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा, द स्लोप इज इक्वल टू स्लोप विच इज थीटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ m by ei डायग्राम एरिया एंड मोमेंट इज इक्वल टू, सॉरी मोमेंट नहीं, एंड डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m by ei डायग्राम। ठीक है, तो दीज आर द स्लोप एज वेल एज डिफ्लेक्शंस की फॉर्मूला है। अभी पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ये जो बीम है इसमें हमें निकालना है पहले मोमेंट बाय ईआई डायग्राम। पहले हमें क्या बनानी है? हमें पहले बनानी है दी मोमेंट बाय ईआई डायग्राम। उसके बाद हम उस वाले जो डायग्राम होगा उसमें एरिया निकालेंगे और डिफ्लेक्शंस निकालने के लिए उसी एरिया का मोमेंट निकाल देंगे। मतलब एरिया जो निकालेंगे, जो स्लोप निकालेंगे, स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ, तो बन जाएगा मोमेंट ऑफ स्लोप या मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमें निकालनी है मोमेंट एट ए पॉइंट एज वेल एज मोमेंट एट बी पॉइंट टू ड्रॉ द m by ei डायग्राम। सो मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट, देखिए लोड जो है W लोड, ये बी पॉइंट में प्रेजेंट है, तो लोड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस W इनटू जीरो डिस्टेंस, तो जीरो हो गया बेंडिंग मोमेंट। बट बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट क्या होगा? लोड इनटू डिस्टेंस क्या है ए पॉइंट तक, डिस्टेंस क्या है, जो W लोड है उसका डिस्टेंस ए पॉइंट तक क्या है? L लेंथ है, तो W इंटू L। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट और बी पॉइंट का वैल्यू पता लग गया। अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
जो कि हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो होगा, ठीक है, यार जीरो वैल्यू और यहाँ पे जीरो वैल्यू होगा और यहाँ पे वैल्यू होगा W इंटू एल। यह हो गया हम लोगों की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। लेकिन हमें बनानी है बेंडिंग मोमेंट बाय EI डायग्राम। इसका मतलब है बेंडिंग मोमेंट के नीचे जो है, इसका मतलब है बेंडिंग मोमेंट के नीचे हमें लिखना है EI। ये बेंडिंग मोमेंट है, इसके नीचे मैं वैल्यू लिखूंगा EI, ठीक है। EI वैल्यू मैंने लिख दिया, तो बेंडिंग मोमेंट बाय EI वैल्यू, और यहाँ पे जीरो वैल्यू, तो जीरो के नीचे अगर EI लिखूंगा तो जीरो ही बनेगा। तो फाइनली मुझे क्या निकालनी है, फाइनली मुझे निकालना है थीटा या स्लोप at B point which is equal to area of this m by area of this triangle हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगी, हाफ इंटू, ये तो पता ही है पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है जो कि इसका लेंथ L होगा, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट WL by EI। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ से वैल्यू आ रहा है WL स्क्वायर बाई 2EI, जो कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में बताया था। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। देखिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखा देता हूँ, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए WL स्क्वायर बाई 2EI, सो ये हो गया हम लोगों की वैल्यू फाइनली WL स्क्वायर बाई 2EI। ये हो गया एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इस तरीके से हमें स्लोप निकालनी है। अब हम लोग निकालेंगे डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, डिफ्लेक्शन एट B पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ स्लोप, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M by EI डायग्राम। अब जो ये एरिया ऑफ M by EI डायग्राम है उसका वैल्यू है WL स्क्वायर बाई 2EI। इसके साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइडल डिस्टेंस। अब सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो होगा मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, जो कि ये वैल्यू क्या होगा, 2/3 और 1/3 होते हैं ना, तो ये वैल्यू हो गया 2/3 ऑफ लेंथ L, जो कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा अभी, विच इज 2/3 ऑफ L। सो यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगा WL क्यूब बाई 3 टाइम्स ऑफ EI। 2 कैंसिल हो जाएगी, ये वाली 2 और ये वाली 2, सो WL क्यूब बाई 3 EI, जो कि ये वाला वैल्यू हो गया डिफ्लेक्शन एट B पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमें स्लोप निकालनी है और डिफ्लेक्शन निकालनी है फॉर बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड फॉर कैंटिलीवर बीम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि इसमें मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें कौन सी टाइप ऑफ लोड होगा, इसमें होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, UDL। सो W पर मीटर ऑफ लेंथ L, A पॉइंट एंड B पॉइंट। सिमिलरली इस बीम में मुझे निकालनी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट B पॉइंट, स्लोप एट B एंड डिफ्लेक्शन एट B, क्योंकि हमें पता है स्लोप एट A इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट A इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली क्या है, पहले मुझे निकालनी है बेंडिंग मोमेंट एट B पॉइंट। बेंडिंग मोमेंट एट B पॉइंट इज 0, बट बेंडिंग मोमेंट एट A पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। देखिए हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग, तो हमें क्या करना होगा, हर एक टाइप ऑफ लोड को कंसेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना है। कंसेंट्रेटेड लोड में जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो न्यूमेरिकल आसान बन जाता है। जैसे यहाँ पे है हम लोग का लोडिंग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इस लोड को मैं अगर कंसेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करता हूँ तो ये जो डायग्राम है ये इस तरीके का बन जाएगा। देखिए पर मीटर के लिए W लोड है, देखिए पर मीटर के लिए W लोड है, तो L मीटर के लिए कितना लेंथ हो जाएगा, कितना लोड हो जाएगा, 1 मीटर के लिए W लोड है,
तो L मीटर के लिए W इंटू एल टोटल लोड हो जाएगा। सो W इंटू एल जो टोटल लोड हो गया, लेकिन वो ये आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हमेशा जो लोडिंग होगा टोटल लोड, दिस वन विल एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और सेंट्रॉइड जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, उसका सेंटर में होगा, मतलब L/2 डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे भी L/2 डिस्टेंस हो गया। अब मुझे निकालनी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, बी पॉइंट में 0 हो गया और ए पॉइंट में होगा WL इंटू डिस्टेंस इंटू ए तक क्या डिस्टेंस है उस WL की, L/2, सो WL स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट। ठीक है, अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है यहाँ पे स्क्वायर आया है, इसका मतलब दिस इज ए वन टाइप ऑफ पैराबोलिक। स्क्वायर का मतलब है पैराबोलिक। तो डायग्राम क्या होगा, ये डायग्राम जो है ये पैराबोलिक डायग्राम बनेगा, मतलब ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये 0 होगा और यहाँ पे वैल्यू है WL स्क्वायर बाई 2, WL स्क्वायर बाई 2 आया था ना। हाँ, अब मुझे बनानी है मोमेंट बाई EI डायग्राम, मतलब मुझे EI लगानी है नीचे, WL स्क्वायर बाई 2 EI कर दिया। सो दिस इज दी वन टाइप ऑफ M/EI डायग्राम। ठीक है, अब मुझे इस वाले डायग्राम में स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालनी है। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगा, this is A point and this is B point. So what will be the slope at B point? क्योंकि A point में स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही 0 है, तो स्लोप एट B point क्या होगा, स्लोप एट B point will be equal to एरिया ऑफ दिस पैराबोला। पैराबोला का फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू बेस, बेस क्या है लेंथ बेस की L, सो 1/3 इंटू L इंटू WL स्क्वायर बाई 2EI। तो इससे फॉर्मूला हो जाएगी WL क्यूब बाई 6EI। ठीक है, दिस इज द स्लोप, जो कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, इसका दिखा देता हूं मैं। दिस इज द फॉर्मूला WL क्यूब बाई 6EI। अब मैं निकालूंगा WL4 बाई 8EI डिफ्लेक्शन। ये हो गया स्लोप की फॉर्मूला एंड नेक्स्ट हो जाएगी डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला। ठीक है, डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला नेक्स्ट हो जाएगी, जो कि डिफ्लेक्शन में निकालूंगा नेक्स्ट इज द डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट विच इज इक्वल टू, पहले मैं स्लोप को लिखूंगा, स्लोप के साथ मैं सेंट्रोइडल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्लोप को लिख दिया। इसके बाद ये जो मेरा जो ये ट्राइंगल मतलब पैराबोला है, पैराबोला की सेंट्रोइडल डिस्टेंस यहाँ से, अब दोनों तरफ क्या क्या वैल्यू है, 1/4 एंड 3/4 होता है पैराबोला का डिस्टेंस, तो ये वैल्यू जो होगा ये 3/4 टाइम्स ऑफ लेंथ होगा और इधर वाले डिस्टेंस होगा 1/4। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 3/4 दिस वन इंटू 3/4 टाइम्स ऑफ L। सो इससे आ जाएगा WL4 बाई 3 से 6 2 जाएगी, सो WL4 बाई 8EI। So this is the area formula for slope as well as this is the formula for deflection। ठीक है, ये हो गया सिंपली सपोर्टेड ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इन ए कैंटिलीवर बीम की फॉर्मूला स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का डिराइवेशन। उसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्हाट विल बी द डिराइवेशन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में मैं आपको बताऊंगा, आपको अभी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट, W पर मीटर और लेंथ L। तो यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट, क्योंकि ए पॉइंट में पता है ए पॉइंट में स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है,
तो हमें निकालनी है बी पॉइंट में, ठीक है। बी पॉइंट में वैल्यू क्या होगा वो निकालनी है। तो निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, मोमेंट्स निकालनी होगा। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस न्यूमेरिकल में कि अगर दिक्कत होता है तो हमें हमेशा कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो अब कंसंट्रेटेड लोड में जो लोड लगेगा, द टोटल लोड, क्योंकि देखिए टोटल लोड जो होगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में, यूवीएल में हमेशा टोटल लोड जो होता है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा। सो टोटल लोड जो है, टोटल लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो कि हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू हो जाएगी। सो डब्ल्यू एल बाई 2, ठीक है। टोटल लोड हो गया हम लोगों की डब्ल्यू एल बाई 2। ये कहाँ पे एक्ट होगी, जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में सेंट्रोइड में एक्ट होती है, यहाँ पे भी सेंट्रोइड में होगा। अब सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या होगा, ये वाले डिस्टेंस होगा सेंट्रोइडल डिस्टेंस 2/3 ऑफ ट्राइंगल का 2/3 ऑफ एल, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगी 1/3 ऑफ एल। तो फाइनली हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। अब मुझे निकालनी है, अब मुझे क्या निकालनी है, अब मुझे निकालनी है बेंडिंग मोमेंट्स। सो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट की वैल्यू होगा डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होगा इंटू एल बाई 3, जो कि वैल्यू होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा। नेक्स्ट डायग्राम जो है, ये डायग्राम होगा नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम। सो नेक्स्ट डायग्राम जो है इसमें क्या है, हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है अभी। तो नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, आप लोगों को एक चीज देखना है कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा फॉर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, दिस वन विल बी ऑलवेज, दिखने में लगेगा कि ये क्यूब मतलब क्यूब क्वाड्रेटिक है या पैराबोलिक है, लेकिन ये जो डायग्राम होगा दिस इज ऑफ ऑर्डर 3, क्यूबिक डायग्राम है। दिखने में पैराबोलिक लगेगा लेकिन है क्यूबिक। सो यहाँ पे वैल्यू क्या है, बी पॉइंट में 0 है और ए पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। सो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 मुझे बनानी है एम बाई ई आई डायग्राम। सो ई आई लगा दिया, तो दिस इज दी एम बाई ई आई डायग्राम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे थीटा स्लोप निकालनी है। सो स्लोप विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस क्यूबिक। सो एरिया क्या होगा क्यूबिक में 1/4 इंटू बेस, बेस क्या है 1/4 इंटू बेस इंटू हाइट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 ई आई। सो इससे स्लोप की वैल्यू आ रहा है, स्लोप एट बी पॉइंट, स्लोप की वैल्यू आ रहा है डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 टाइम्स ऑफ ई आई, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यही फॉर्मूला आएगा फॉर यूवीएल इन कैंटिलीवर बीम। कौन सा है, देखिए डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 टाइम्स ऑफ ई आई, यूवीएल इन ए कैंटिलीवर बीम। अब नेक्स्ट मैं डिराइव करूंगा डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल 4 बाई 30 ई आई, डब्ल्यू एल 4 बाई 30 ई आई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन, सो नेक्स्ट डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, बस आप लोग को ये याद रखना है कि क्यूबिक का फॉर्मूला क्या है, पैराबोलिक का फॉर्मूला क्या है और रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है। डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट इज इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा स्लोप की फॉर्मूला डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 टाइम्स ऑफ ई आई। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेंट्रोइडल डिस्टेंस, जो कि सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि वैल्यू क्या होगा, जो कि इसका वैल्यू होगा 3/9
4/5 टाइम्स ऑफ L, ठीक है, 4/5 टाइम्स ऑफ L, जो कि मैं अभी करूँगा 4/5 टाइम्स ऑफ L, दिस वन इंटू 4/5 टाइम्स ऑफ L मल्टीप्लाई करूँगा, सेंट्रोइडल डिस्टेंस 4 से 6 हो जाएगी और 6 इंटू 5 बनेगा 30, सो WL 4/30 टाइम्स ऑफ EI, जो कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन इन ए कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स को करना है फॉर मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो ही गया होंगे मोमेंट एरिया मेथड्स की कैसे न्यूमेरिकल्स किया जाता है। इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स करूंगा मोमेंट एरिया मेथड्स के ऊपर, वेयर देयर विल बी द चेंज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बाकी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, डिराइवेशंस तक। नेक्स्ट डिराइवेशन शो में आप लोगों को दिखाऊंगा कॉन्जुगेट बीम मेथड के थ्रू, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज subscribe the channel and like the videos if you have liked the videos. Thank you.